हेलो स्टूडेंट, आज बात करेंगे कक्षा 11 रसायन विज्ञान तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तता 15वें वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे द्वितीय आवर्त के तत्वों के गुणधर्मों में असंगतता कि किस तरह से जो द्वितीय आवर्त के तत्व हैं वो आपस में जो उनके जो गुणधर्म हैं उनमें बड़ा डिफरेंस होता है, इस पर अंतर दिखाते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। इसके बारे में चर्चा करेंगे। डिसिमिलरिटी की बात करेंगे, समानता की नहीं बल्कि असमानताओं की बात करेंगे। जैसे दिया इसमें कि जो प्रत्येक वर्ग के जो प्रथम तत्व वर्ग 1 जो कि लिथियम और बेरिलियम और वर्ग 13 और 17 जिनमें बोरान और फ्लोरीन अपने वर्ग के अन्य सदस्यों के साथ भिन्न भिन्न गुणधर्म दर्शाते हैं। अब इसका बेसिक रीजन क्या है कि पहले ग्रुप के और द्वितीय ग्रुप के जो है, पहले ग्रुप के लिथियम और द्वितीय ग्रुप का बेरिलियम, उधर बोरान और उधर अगर हैलोजन में बात करें तो फ्लोरीन, ये लोग अपने वर्ग के अन्य सदस्यों के साथ जो अंतर है या जो असमानता है क्यों दर्शाते हैं। उसका सीधा रीजन है कि चार्ज अपान रेडियस का जो रेशियो होता है वो बहुत ही अलग है उसी समूह के अन्य सदस्यों के प्रति इन तत्वों का, इसलिए ऐसा ये अंतर दिखाते हैं। इसी क्रम में अगर हम बात करें जैसे लिथियम अपने समूह के जितने भी तत्व हैं उनसे पहली बात तो उसका साइज बहुत छोटा होता है और रेडियस बहुत कम होती है, बट जो चार्ज होता है उसके ऊपर वो तुलनात्मक रूप से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो कोवलेंट कैरेक्टर या फिर लिथियम मोस्टली क्या करता है, सहसंयोजी यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखता है, ठीक है। और जबकि अन्य जो तत्व हैं वो ऐसा करने में असफल हैं। इसी तरह से जैसे बेरिलियम की बात करें तो वहाँ पर भी यही चीज़ लागू होती है, उसका भी बहुत साइज छोटा होता है, चार्ज अपान रेडियस का रेशियो ज़्यादा होता है अन्य तत्वों की तुलना में। तो इसलिए जो है वहाँ पर अगर हम बात करें तो वो अन्य सदस्यों से भिन्न हो जाता है। इसी चीज़ को हम लोग पहले पिछले वीडियो में आपने अगर देखा हो तो वहाँ पर हमने डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ा था, विकर्ण संबंध पढ़ा था। वही विकर्ण संबंध यहाँ पर भी जो है रिस्पॉन्सिबल है कि जो लिथियम, बेरिलियम, बोरान ये अपने सदस्य के अन्य तत्वों से भिन्न है, वो इसीलिए उसका रीजन है डायगोनल रिलेशनशिप, विकर्ण संबंध, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को मैं पहले ही बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसलिए आप जो आई थिंक वही 5वां या 6वां वीडियो होगा, ठीक है, उसको आप देखें, वहाँ पर आपको ये चीज़ अवश्य मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। जो एस और पी ब्लॉक के तत्वों के समूह में अन्य सदस्यों की तुलना में प्रथम तत्व के भिन्न रासायनिक व्यवहार के क्या कारण हो सकते हैं। इनका असामान्य व्यवहार इन कारणों से होता है। देखिए वो कारण भी देखें, डायगोनल रिलेशनशिप वाली जो बात है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कारण लिखा है तत्वों का छोटा आकार और अधिक आवेश बटे त्रिज्या का अनुपात तथा विद्युत ऋणात्मकता, ये 3 बेसिक रीजन है। अगर आपसे पूछा जाए कि लिथियम बेरिलियम अपने सदस्य के अन्य तत्वों के साथ असमानता क्यों दिखाता है, उसके लिए उत्तरदायी कौन है, तो न केवल उनका आकार, न केवल उनका छोटा आकार, बल्कि अधिक आवेश बटे त्रिज्या का अनुपात और अधिक विद्युत ऋणात्मकता उसको अन्य सदस्यों से भिन्न कर देती है। वही चीज़ है यहाँ पे दी है।
चलिए ठीक है। और इसी तरह देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि हर वर्ग के प्रथम सदस्य के लिए अधिकतम सह संयोजकता 4 है। उदाहरण के लिए जैसे बोरान के लिए जो संयोजकता की अगर बात करें हम, ठीक है, तो Bf4 माइनस बना सकता है, जबकि वर्ग के अन्य सदस्य अपने सह संयोजक या अपने संयोजक कोष का विस्तार इलेक्ट्रॉनों के 4 से अधिक जोड़ों को स्थान देने के लिए कर सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम Al(F6) और ऊपर -3। अब सवाल ये है, जैसे आपसे यहाँ पर ये सवाल पूछा जाएगा, Bf4 माइनस बनता है Bf4 माइनस बनता है, जबकि Bf6 नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि बोरान में 2 ही कोष होते हैं और उसमें S और P होता है। S का 1 और P के 3, टोटल कितने 4 कक्षक हो सकते हैं। 4 से संयोजकता से ऊपर नहीं हो सकती है। अर्थात हम कहें तो D कक्षक अनुपस्थित होने के कारण, D उपकोष अनुपस्थित होने के कारण बोरान अपनी सह संयोजकता को 4 से ऊपर नहीं बढ़ा सकता है। जबकि एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो वो 3rd पीरियड का एलिमेंट है और उसमें D भी उपकोष होता है, और ऐसे भी क्या करते हैं, ये अपनी सह संयोजक क्षमता को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसीलिए Bf6 नहीं बनता था और Al(F6) 3- बन जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर दिया है जैसे कि हाइड्राइड के बारे में दिए हैं कि जो प्रथम समूह के जो तत्व हैं वो देखिए किस प्रकार के हाइड्राइड बना सकते हैं। लिथियम हाइड्राइड LiH, NaH, KH। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की भी संयोजकता 1 होती है और प्रथम समूह के तत्वों की भी संयोजकता 1 होती है। द्वितीय समूह की संयोजकता क्या होती है? 2। तो हाइड्राइड बनाएंगे कौन सा? कैल्शियम हाइड्राइड। ठीक है। तृतीय समूह जो है वो कौन सा है? 13। अब तृतीय में अब क्या कहेंगे? 13 कहेंगे, क्योंकि बीच में D ब्लॉक है, उसमें 10 ग्रुप हैं, उनको आप छोड़ के बात करेंगे। तो 13वें में अगर हम बात करें, ठीक है, तो उनकी संयोजकता होती है 3। जैसे Al(H3) एल्यूमिनियम ट्राईहाइड्राइड, तो होना चाहिए था BH3 भी, बोरान ट्राईहाइड्राइड हो जाता, बट यहाँ पे बोरान ट्राईहाइड्राइड नहीं दिया है, बल्कि यहाँ पर क्या दे रखा है? यहाँ पर दे रखा B2H6। तो ऐसा क्या है कि ये B2H6 यहाँ पर दिया है? बेटा B2H6 का मीनिंग ये है क्योंकि BH3 जो होता है बोरान ट्राईहाइड्राइड बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है और बोरान का साइज छोटा होने के कारण ये बैक बॉन्डिंग भी कर सकता है, और बैक बॉन्डिंग करता है जिसके कारण यहाँ पर डाइबोरेन का फॉर्मेशन होता है। डाइबोरेन जो होता है, जो B2H6 है, इसमें बनाना बॉन्डिंग पाई जाती है, केला बंधन पाया जाता है। जब आप B ब्लॉक के तत्वों को और उनके गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर क्लास में ही, तो वहाँ पर आपको एक बार हम बनाना बॉन्डिंग भी पढ़ाएंगे कि क्या होती है। तो ये ऐसा इसलिए करते हैं, ये बैक बॉन्डिंग इसलिए पश्चाबंधन इसलिए करता है बोरान ट्राईहाइड्राइड, जिससे कि उसकी स्टेबिलिटी क्या हो, बढ़ जाए, इसीलिए B2H6 बनाता है। BH3 अगर कहीं लिखा हुआ है तो वो समझ लीजिए वो ये लिखा हुआ है कि अगर हम बात करें स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसकी स्टेबिलिटी बेटा बहुत कम होती है बोरान ट्राईहाइड्राइड की। ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, इसमें जो 14वां समूह है उसमें उसकी संयोजकता 4 होगी। भाई हाइड्रोजन के मामले में 1 से लेकर 4 तक संयोजकता बढ़ती है, अर्थात 1 से लेकर 14वें समूह। ठीक है। D वाले छोड़ दीजिए, मतलब पहले, दूसरा और 13वां 14वां तक जो है संयोजकता 1 करके बढ़ती है और उसके बाद में 1 करके घटने लगती है। ठीक है। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, जबकि ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ऐसा नहीं होता है। तो जब हम 14वें समूह की बात करेंगे तत्वों की, तो वो लोग जो है टेट्राहाइड्राइड बनाएंगे, जैसे CH4 है और SiH4 है और यहाँ पर GeH4 है, SnH4 है। ठीक, तो यहाँ पे 4 मतलब टेट्राहाइड्राइड बनाएंगे। 15वें समूह की अगर बात करें तो वहाँ पर क्या होगा? 15वां समूह जो होता है उसमें उनकी संयोजकता कितनी होती है? 3 रह जाती है, 1 घट गई, देखो। ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, संयोजकता अगर आपको फाइंड करनी हो, बहुत बच्चे ये सवाल पूछते थे कि सर संयोजकता को निकालने के कोई तरीका बता दीजिए। ठीक है। तो देखिए भाई, बाह्यतम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं
वह उसकी क्या होता है, संयोजी कोष होता है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या सहसंयोजक संख्या होती है, ठीक है, सहसंयोजकता होती है। बट अगर हम केवल अगर हम कहें कि अगर हम हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो ये देखो 1 से लेकर 4 तक तो जो है किसी भी तत्व की संयोजकता बढ़ सकती है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। बट उसके बाद में अगर जैसे मान लीजिए हमें 15वें समूह के तत्व की निकालना है, तो 15वें समूह का जो तत्व होता है, जैसे तुम्हारे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, इनकी बात करें तो इनका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, ठीक है, तो इनके बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप 8 में से 5 इलेक्ट्रॉन घटा दीजिए, 8 में से 5 घटा दीजिए, इस तरह से कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो इनकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है, इनकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो क्या बनेंगे इनके सूत्र, NH3 PH3 ESH3 SbH3, ठीक है। 16वें की अगर बात करें तो इनके बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 में से 6 घटा दिए, कितना बचा, 2। तो इनके जो हाइड्राइड होंगे वो डाई हाइड्राइड होंगे, जैसे H2O H2S H2Se H2T, ये हो गया, ओके। और उसके बाद में अगर हम 17वें समूह की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है कि आप इनके बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 में से 7 घटा दीजिए, तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, इसका मतलब एक संयोजकता होगी। तो HF HCl HBr और HI, इस प्रकार की ये हाइड्राइड बनेगी, ठीक है। और अगर ऑक्साइड के सूत्रों की अगर बात करें तो ऑक्साइड के जो सूत्र होते हैं बेटा वो ये हैं कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम इनके रिस्पेक्ट में ये कहते हैं ऑक्सीजन के केस में कि संयोजकता 1 से लेकर जो है 7 तक बढ़ती रहती है, ठीक है। तो जैसे लिथियम की बात करें तो ये ज़्यादातर क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे, तो ये Li2O हो गया, Na2O हो गया, K2O हो गया। द्वितीय समूह की अगर बात करें तो वो MgO CaO SRO BaO, यहाँ पर अगर संयोजकता निकालोगे तो तत्वों की संयोजकता कितनी आएगी, 1, ठीक है। भाई ये Li2O में ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ पर लिथियम है कितने, 2 इलेक्ट्रॉन ये देंगे, लेकिन एक ही लिथियम थोड़ी ना दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन देंगे। तो ऐसे में एक इंडिविजुअल एलिमेंट या इंडिविजुअल एटम, एलिमेंट नहीं बल्कि इंडिविजुअल एटम या एक परमाणु पर, गिनती के एक परमाणु पर कितना जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा, 1 आएगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो इसलिए संयोजकता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर इसी तरह से बात करें द्वितीय समूह में तो वो 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, क्यों, क्योंकि उनके बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्स्ट्रा, वो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद भी वो अक्रिय गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ग्रहण कर लेते हैं, जो कि अपने आप में एक स्थायी व्यवस्था है, ओके। इस तरह से क्या बनाएंगे, ये MgO बनाएंगे, CaO बनाएंगे, ठीक है। और अगर हम 13वें मतलब तीसरे या फिर 13वें समूह की बात करें, जैसे बोरान है, एल्यूमिनियम है, तो ये लोग क्या करते हैं, इनके बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तीनों इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, मतलब जिसके ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में तो खेल ये है कि जितने बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन होंगे वो पूरे के पूरे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाएंगे, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इतना विद्युत तत्व होता है कि वो इलेक्ट्रॉन खींच ही लेता है, ऐसे में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन देने ही पड़ जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम B2O3 की बात करें, बोरिक एनहाइड्राइड की, B2O3 का जो सूत्र है इसको बोरिक एनहाइड्राइड कहते हैं, और Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, जो कि उभयधर्मी ऑक्साइड है ये, ठीक है, और नीचे वाले क्षारीय ऑक्साइड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर एक एल्यूमिनियम, भाई देखो 3 ऑक्सीजन है, 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे और 2 एल्यूमिनियम 3 देंगे, इसका मतलब एक एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी हुई, 3 हुई। इसी तरह से संयोजकता आप देखते चले जाएंगे आगे तक, तो संयोजकता क्या होगी, 7 तक बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। इसमें हम यहाँ पे धात्विक त्रिज्या के बारे में दिया है और आयनिक त्रिज्या दी है। धात्विक त्रिज्या की अगर बात करें यहाँ पर तो क्या होगा कि जैसे कि जो धात्विक त्रिज्या दी है वो ये है कि जो लिथियम है उसकी आप देख सकते हो 152 पिकोमीटर, और सोडियम की जो होती है वो 186 पिकोमीटर त्रिज्या होती है। बेरिलियम की देखिए 111 पिकोमीटर है और मैग्नीशियम की जो है 160 पिकोमीटर। तो एक बड़ा डिफरेंस है दोनों की एटॉमिक रेडियाई में, ठीक है। और ये क्रमागत सदस्य हैं किसी भी समूह के। बोरान एल्यूमिनियम में देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। आयनीय त्रिज्या की अगर बात करें एक इंडिविजुअल +1 या +2 के लिए, तो लिथियम की देखिए कितना 76 पिकोमीटर रह गई और सोडियम की 102 पिकोमीटर। तो अभी भी क्या है, एक बड़ा डिफरेंस है। तो वही लिखा है
इतना ही नहीं, पी ब्लॉक के तत्वों में समूह के प्रथम सदस्य स्वयं से, अच्छा एक चीज़ और भी है कि यहाँ पर जो पी ब्लॉक के तत्व हैं वो भी द्वितीय और तृतीय आवर्त के तत्व, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन इत्यादि, ऑक्सीजन, और तृतीय आवर्त में हमारे कौन से हैं, जैसे कि सिलिकॉन, हालांकि सिलिकॉन में प्रॉपर्टी होती नहीं है, और जैसे कि कार्बन में होती है, और जैसे उधर सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ये तो जो द्वितीय, और खासकर द्वितीय, तृतीय नहीं बल्कि द्वितीय वर्गीय रखिए, द्वितीय आवर्त रखिए, द्वितीय आवर्त के जो तत्व हैं पी ब्लॉक के, ठीक है, वो इनमें एक विशेष प्रकार की एक प्रॉपर्टी पाई जाती है, वो है कैटिनेशन पावर, कैटिनेशन गुण, श्रृंखलन गुण, ठीक है। ये क्या होता है कि ये लोग पी पाई बंध बनाने की क्षमता इनमें होती है, क्यों? क्योंकि साइज इनका बहुत छोटा होता है और इनमें इफेक्टिव जो है पी पाई बॉन्डिंग हो पाती है, जिसके कारण जो है ये जो है अधिक संख्या में जो है यौगिक बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अधिक संख्या में ये यौगिक बनाने में सक्षम है। तो ये जो पी पाई आबंधन की जो क्षमता है, ये पाया गया कि कार्बन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और सल्फर, फास्फोरस, इन्हीं में जो, फास्फोरस में नहीं बल्कि सल्फर में देखने को तो कहीं कहीं मिल जाती है, इनमें ही पाई जाती है। बाकी सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए कि इसमें तो कार्बन है। क्या ये तुमने देखा होगा, कार्बन के बीच में जो है त्रिकाबंध भी बनता है, द्विकाबंध भी बन सकता है और एक आबंध बन सकता है, ठीक है। इसी तरह से नाइट्रोजन में 3 आबंध बन सकते हैं, ठीक है, 2 आबंध भी बन सकते हैं, और नाइट्रोजन कार्बन के बीच की अगर बात करें तो वहाँ भी 3 आबंध बन सकते हैं। तो अल्टीमेटली इनमें क्या है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनाने की जो कैटिनेशन पावर है, ये जो कि पी पाई बॉन्डिंग के फलस्वरूप संभव हो पाती है, वह प्रॉपर्टी केवल और केवल पी ब्लॉक के द्वितीय और तृतीय आवर्त के तत्वों में ही पाई गई है। मोस्टली जो है द्वितीय आवर्त के तत्वों में पाई गई है, ठीक है। तो बल्कि अगर देखा जाए वर्ग के जो अन्य तत्व होंगे वो इस प्रकार का गुणधर्म दिखाने में सक्षम नहीं है, वो फेल हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे एक सवाल है, एक एल्यूमिनियम के यौगिक AlCl का होल 5 2+ में एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी और सहसंयोजकता समान है। मतलब ये पूछ रहा है कि क्या सहसंयोजकता समान होगी ऑक्सीकरण अवस्था की। तो चलिए देखते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। यहाँ पर अगर एल्यूमिनियम की हम अगर संयोजकता ऑक्सीकरण संख्या निकालें तो कैसे निकालोगे? एल्यूमिनियम की x मान लो और क्लोरीन की -1 और H2O 5 है, लेकिन होता क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है ये, इसकी 0 होती है। ये चीज़ हम चर्चा करेंगे सेकेंड पार्ट जब पढ़ेंगे रसायन विज्ञान का, तो उसमें वहाँ पर रेडॉक्स चैप्टर है, तो वहाँ पर ये चीज़ें खूब आएंगी, वहाँ पर बताएंगे ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकलती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर आप देख लीजिए थोड़ा कि एल्यूमिनियम और क्लोरीन के लिए -1 और देखो वाटर के लिए तो 0 हो गया, और बराबर क्या हो जाएगा +2, जो चार्ज दिया है वो बराबर के उधर लिख लीजिए। तो ये -1 उधर जाएगा जब बराबर के, तो +2 और ये इधर माइनस था उधर जाएगा, वो प्लस का हो जाएगा, तो +2 + 1 कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक। तो एल्यूमिनियम की जो यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था है वो +3 है, बट क्या इसकी सहसंयोजकता समान है? भाई ऑक्सीकरण संख्या के प्रति तो ये समान नहीं है। क्यों नहीं समान है? क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या तो यहाँ पे +3 है, लेकिन जो सहसंयोजकता है वो कितनी है, 6 है। क्यों? क्योंकि 5 इसमें अंदर वाटर जुड़े हुए हैं और 1 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो 6 जो है यहाँ पर भाई 3 सहसंयोजी आबंध है, 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, लेकिन है तो वो एक तरह से सहसंयोजकता में ही काउंट किया जाएगा। जैसे अमोनिया की चौथी सहसंयोजकता जो होती है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, मतलब उप सहसंयोजी आबंध होता है। 3 तो ऐसे सिंगल बॉन्डेड होती है और एक जो होती है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा होती है, तो कुछ उस तरह से ही, ठीक है। चलिए